अगर आप कोई बिजनेस या फिर कोई दुकान चला रहे हैं और आप पूरे दिन में 50,000 की सेल करते हैं तो आपका उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस, अगर आप 50,000 का बिटकॉइन खरीद के बेचते हैं तो ये आपसे चार्जेस ले लेंगे। और जो इनका तरीका है चार्जेस काटने का वो ऐसा है कि आपको लगेगा कि भाई मेरा तो लॉस हो गया, पर वो लॉस नहीं है, वो पैसा आपका एक्सचेंजेस के पास जाता है। और इतना होने के बाद भी सर्विस और सिक्योरिटी का तो ये हाल है कि अगर कभी गलती से कोई एक्सचेंज हैक हो गया और आपका पैसा चला गया तो आपके पैसे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, क्योंकि दुनिया का हर क्रिप्टो इन्वेस्टर सेफ्टी की वजह से अपना क्रिप्टो वॉलेट्स में रखता है। लेकिन इन सारे एक्सचेंजेस से आप ऐसा नहीं कर सकते। और तो और अगर क्रिप्टो मार्केट में कोई नया कॉइन 10 रुपए में आता है तो जब उस 10 रुपए वाले कॉइन की वैल्यू 500 हो जाएगी तब वो आपको इंडियन एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको किस एक्सचेंज में मिलने वाला है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्ट आपको करना है। तो डिसाइड कौन करेगा? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद। तो सबसे जरूरी पॉइंट है चार्जेस। और यहां थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है। आपको लगेगा कि मैं तो कम इन्वेस्ट करता हूं, कितना ही चार्ज काट लेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो उठकर बैठ जाइए और ध्यान से देखिए कि कैसे आपके पैसे को कम किया जा रहा है। और ये है यहाँ पे इंडिया के सारे एक्सचेंजेस की उनकी फीस के साथ लिस्ट। और इन सब में यहाँ पे आपकी दो फीस लगती हैं, एक मेकर फीस और एक टेकर फीस। जब आप क्रिप्टो खरीदेंगे या फिर बेचेंगे दोनों ही सिचुएशन में आपकी ये दोनों फीस लगेंगी। तो सबसे पहले हम कॉइन डीसीएक्स का देख लेते हैं, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा 2 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इनके पास हैं। अगर आपने कॉइन डीसीएक्स में 1 लाख रुपए का कोई कॉइन खरीदा और सेम 1 लाख रुपए में ही बेच दिया, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ आपका, तो आपका चार्ज लगेगा 0.25 इंटू 4 मतलब 1%। तो 1 लाख का 1% हुआ 1000। अभी जीएसटी भी बाकी है और 18% जीएसटी के बाद हुआ 1180। और ये तो कुछ भी नहीं है। आप कॉइन स्विच का देखो, और अगर आप कॉइन स्विच में यही सेम 1 लाख रुपए की ट्रेड करते हो तो आपका लगेगा 0.4 इंटू 4 मतलब 1.6% और जीएसटी के साथ 1888 रुपए। और यूनो कॉइन, इसका देखकर तो मैं भी शॉक हो गया, इसका भी 1.8 टाइम्स लगभग 3400 रुपए। हमारा प्रॉफिट हो या बिल्कुल ना हो, ये चार्जेस आपको देने हैं। तो अब हम करें क्या? क्या सोल्यूशन है इसका? यही सेम ट्रेड अगर आप बाइनेंस या फिर कुकॉइन दोनों में से किसी एक में करते हो तो आपका केवल 0.4% लगेगा और टोटल चार्ज 400 रुपए है। और जीएसटी ऐड कर लोगे तो आपका 472 हो जाएगा। जहां इंडियन एक्सचेंजेस में ये चार्ज 1180 से स्टार्ट होकर 3500 तक जाता है, वहीं आपका बाइनेंस और कुकॉइन में ये चार्ज 472 रुपए और इससे भी कम हो सकता है। अभी चार्जेस देखकर आप बाइनेंस या कुकॉइन में इन्वेस्ट मत करने लगना, अभी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और वो है कॉइन्स। जैसे हम सब लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों करते हैं कि भाई हम अच्छा रिटर्न निकाल लें। मान लो हमारे पास टोटल 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम सोचते हैं कि भाई 90,000 तो हम अच्छे कॉइन्स में लगा देंगे, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, और बाकी का जो हमारा 10,000 बचेगा उसमें हम रिसर्च करके कोई ऐसा कॉइन ढूंढेंगे जहां पे हमें 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक का रिटर्न मिल सकता हो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ऐसा हुआ है और आज भी होता है। तो इंडियन एक्सचेंजेस में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो इन एक्सचेंजेस पे आपको कॉइन ही बहुत कम मिलेंगे। दूसरी बात, अगर कोई नई क्रिप्टो करेंसी 50 रुपए में लॉन्च होती है और कुछ टाइम बाद वो जब 500 रुपए पे पहुंच जाएगी तब उसको इंडियन एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया जाएगा, जिससे हम उसमें इन्वेस्ट कर दें और हमारा पैसा बढ़ने की जगह गिर जाए। तो सोल्यूशन क्या है? तो दुनिया में जितने भी फेमस कॉइन्स लॉन्च होते हैं वो सबसे पहले बाइनेंस पे लिस्ट होते हैं, और जो कॉइन फेमस नहीं है, छोटे कॉइन्स हैं, वो कुकॉइन, गेट.io, MEXC, बाइबिट, दुनिया के अदर एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं। पर इंडिया में केवल और केवल बाइनेंस और कुकॉइन ही लीगल हैं। अब हो सकता है कि आप ये सोचें कि मैं नए कॉइन्स में इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा, पर आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि बिना कुछ किए आपका पैसा खत्म हो जाए। तो ये भी हो सकता है, हो क्या सकता है, हो भी चुका है। और जो प्रॉब्लम है वो है लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी। जब 2021 में इंडियन क्रिप्टो मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज आई थी, मुझे न्यूज तो याद नहीं है, उस टाइम वजीरेक्स में 80 रुपए वाला डॉलर लोग 35 और 40 रुपए में बेच रहे थे। और वजीरेक्स पे ही नहीं, इंडिया के अदर एक्सचेंजेस पे भी यही सेम सिचुएशन थी। और आने वाले टाइम में अगर कल को गवर्नमेंट ये बोल दे कि क्रिप्टो पे 50% टैक्स लगेगा, और ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है,
तो इंडिया में जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं वो सब पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, और जो बिटकॉइन पूरी दुनिया में 1 करोड़ पे चल रहा होगा तो आपको इंडिया में 70 से 80 लाख रुपए में बेचना पड़ेगा। अब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई कोई निगेटिव न्यूज आएगी ही नहीं, पर अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो डेली होता है और आगे भी होता रहेगा, और ये पॉइंट आपको फाइनल कंफर्मेशन देगा कि कौन सा एक्सचेंज आपके लिए बेस्ट है, और वो है क्रिप्टो विड्रॉल। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत ही दुनिया में इसीलिए हुई थी कि हम उसे पूरी दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी खर्च कर सकते हैं, पर इंडिया के किसी भी एक्सचेंज से आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसे समझो कि दुनिया में जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उसमें से 99.99% लोग अपना पैसा सेफ्टी की वजह से क्रिप्टो वॉलेट्स में रखते हैं कि अगर कभी एक्सचेंज पे कोई प्रॉब्लम आ गई, वो हैक हो गया और आपका सारा पैसा चला गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ना ही एक्सचेंज लेंगे, और गवर्नमेंट से आप कुछ पूछ ही नहीं सकते, वो तो बोल देंगे कि हमने तो मना किया था, आपने इन्वेस्ट ही क्यों किया? तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज से हटाकर वॉलेट्स में भेज दें, और ये क्रिप्टो विड्रॉल की फैसिलिटी भी आपको इंडिया में केवल और केवल 2 ही क्रिप्टो एक्सचेंजेस में देखने को मिलती है, वो है बाइनेंस और कुकॉइन। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपके ये दोनों एक्सचेंज फाइनल हो गए, और अब आती है ट्रेडिंग कि ट्रेडिंग के लिए कौन सा एक्सचेंज इंडिया में बेस्ट है। तो इसका आंसर है कि इंडियन एक्सचेंजेस खुद ही नहीं चाहते कि आप उसमें ट्रेडिंग करें। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो ये देखो आप, और ये है हमारा CoinDCX, और 23 सितंबर को आप देख लो कि बिटकॉइन की वैल्यू 1 करोड़ से 50 लाख गई, और ये केवल और केवल CoinDCX में हुआ, दुनिया के किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में ऐसा नहीं हुआ। और ये तो कुछ भी नहीं है, आप BitBNS में आओ, पूरी दुनिया में बिटकॉइन की वैल्यू 1 करोड़ 10-12 लाख के आसपास चल रही है, पर इनका जो बिटकॉइन है वो पूरी दुनिया से अलग चल रहा है, केवल और केवल 76 लाख। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं तो आपने डेल्टा एक्सचेंज का नाम जरूर सुना होगा। उसकी रियलिटी भी आपको दिखाता हूं, और डेल्टा एक्सचेंज ये भी क्लेम करता है कि उनकी ट्रेडिंग फीस सबसे कम है। हर दूसरे तीसरे दिन आपको ट्विटर पे डेल्टा एक्सचेंज के फ्रॉड के बारे में ट्वीट्स मिल जाएंगे। ये देखो, एक यूजर ने यहाँ पे 4 अक्टूबर को लिखा है कि उसने सुबह 6 बजे बिटकॉइन खरीदा, और जो प्राइस लगा उसका वो रात में 1:30 बजे का लगा। चलो मान लेते हैं ये टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। इसके बाद आ जाओ आप, ये देखो, ये है सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट प्रवीण खेतान। इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इन्होंने 1 साल पहले डेल्टा एक्सचेंज में कोई विड्रॉल किया होगा और अभी तक इनका पैसा इनके अकाउंट में नहीं आया है, और आप एक्स पे जाकर देख सकते हैं कि रोज ऐसी चीजें हो रही हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो 2 एक्सचेंज आपने इन्वेस्टमेंट के लिए डिसाइड करे थे, आप उन्हीं दोनों एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।